सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समादरणीय महानुभाव, पूजायोग्य मातृशक्ति, श्रोतागण, सबको मेरे अभिवादन सादर नमस्ते। वैदिक आध्यात्मिक विमर्श कक्षा में आप सभी को स्वागत है। इस कक्षा में वस्तुओं के स्वरूपों को खोज करने के लिए, जानने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। अनेक विद्वान के सहयोग से, विद्वान के द्वारा चर्चा करते हुए सभी वस्तु और सभी क्रियाओं को, विधियों को यथार्थ रूप में जानने के प्रयास करेंगे। कल की चर्चा में जब हम किसी वस्तु को यथार्थ रूप में जानना चाहते हैं तो जानने के जो साधन है वह है प्रमाण। अर्थात प्रमाण ही किसी को जानने का साधन होता है। तो प्रश्न उठता है, तो प्रमाण क्या है? किसी भी वस्तु के स्वरूप को सही तरीके से यदि जान पाते हैं, जानते हैं, तो प्रमाण से ही जानते हैं। परंतु ध्यान दें, इस प्रमाण को, जैसे आप मैं बोल रहा हूं, आप शब्द से सुनते हुए जानते हैं, तो जानने वाला एक व्यक्ति और जनाने वाला दूसरे, और जो ज्ञान हो रहा है तीसरे। तो उसी प्रकार से प्रमाण, जिस साधन से कोई वस्तु को ठीक ठीक जाना जा सकता है, उसको कहेंगे प्रमाण। जैसे आँख से इस कैमरा को मैं देखता हूं, तो ये आँख हो गई प्रमाण। आँख से पंखा को मैं देखता हूं, तो आँख हो गई प्रमाण, और पंखा को हम जानना चाहते हैं। जो प्रमाण से जो वस्तु को जानी जाती है, अर्थात पंखा, कैमरा, तो आँख से जिस वस्तु को जानी जाती है, अर्थात प्रमाण से जिस वस्तु को जानी जाती है, उसको कहेंगे प्रमेय। जानने योग्य वस्तु प्रमेय, जिसको जानना है। प्रमाण, प्रमेय। प्रमाता, प्रमाता जो प्रमाण से प्रमेय को जानने वाला होता है, प्रमाण से प्रमेय को जो जानने वाला होता है, उसको कहेंगे प्रमाता, अर्थात मैं, आत्मा। तो आत्मा आँख से पंखा को जान रहा है, तो आँख हो गया प्रमाण, पंखा हो गई प्रमाता, प्रमेय, और प्रमाता हो गई आत्मा में। और चौथी वस्तु है प्रमीति। प्रमाता को प्रमाण के माध्यम से प्रमेय के संबंध में जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का नाम है प्रमीति। प्रमाण के माध्यम से
अर्थात आँख के माध्यम से प्रमित को, प्रमाण के माध्यम से जो प्रमेय संबंध है, प्रमेय संबंध है पंखा, तो प्रमेय के संबंध में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं प्रमिति। जैसे कि ये सफ़ेद रंग के पंखा है, कि ये लाल रंग के कैमरा है, तो ये सारे जो अनुभूति हो रही है, वो जो जानकारी हो रही है, वो ज्ञान को कहेंगे प्रमिति। तो प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमेय वस्तु, प्रमाता आत्मा और प्रमिति जो ज्ञान, तो इन चारों चीज़ों से किसी वस्तु का बोध हम कर पाते हैं। तो इन चारों चीज़ों के शब्दों का हम परिभाषित किए, तो जिस वस्तु को हम जानना चाहेंगे वो वस्तु हो जाएगा प्रमेय, जिससे हम जानेंगे वो होगा प्रमाण, और जो जानना चाहता है वो प्रमाता, और जानने के बाद जो अनुभूति हो रही है, जो जानकारी मिला है, वो ज्ञान का नाम प्रमिति है। तो अभी प्रमाण को हम जब तक विश्लेषण रूप में नहीं जान पाते हैं, हम वस्तु का खोज कैसे करेंगे? जानने वाला हम हैं, ये स्पष्ट है। जो जाना जाएगा ज्ञान, वो भी स्पष्ट है, और जिसको हम जानने के लिए जाएंगे वो भी स्पष्ट है। पर जिस साधन से हम जानना चाहते हैं, उन साधनों को जानना होगा, फिर हम उस साधनों का प्रयोग करेंगे। तो जैसे प्रमाण कहा गया कि जिस साधन से किसी पदार्थ को ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो, जिस साधन से पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाए, उससे प्रमाण कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ को जानने का जो साधन है उसको प्रमाण कहते हैं। तो जैसे कि हमारा आँख हो गई प्रमाण। एक सूक्ष्म चीज़ को देखने के लिए हमको अणुवीक्षण यंत्र चाहिए, तो हम देखते हैं, तो यंत्र प्रमाण हो गई उस वस्तु को देखने के लिए। तो ऐसे प्रमाण को विभाजन किया गया है। तो प्रमाण मुख्यतः 4 विभाग किया गया है: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। के बाद उसको यदि आप संक्षेप में बताना चाहेंगे तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन 3 प्रमाण से भी सभी प्रमाण को ला सकते हैं, परंतु 4 प्रमाण न्याय दर्शन की मुख्यतः लिया गया है, और विस्तार रूप में 8 प्रमाण भी माना जाता है। तो हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण को हम परीक्षण करेंगे, जानने के प्रयास करेंगे, और उसके आधार पर ही अन्य प्रमाणों को भी और वस्तुओं को जानने के प्रयास करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो नेत्रादि इंद्रियों से, इंद्रियां हैं हमारे पास, नेत्र, नासिका, कर्ण और जीवा और स्पर्श इंद्रिया। तो इन नेत्र आदि जो साधन इंद्रियां हैं, उससे किसी पदार्थ को, अर्थात पंखा है, कैमरा है, कुर्सी है, टेबल है, मकान है आदि पदार्थ को देखने पर जो उसका भ्रांति एवं संशय रहित स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, उससे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अर्थात इंद्रिय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, जो ज्ञान भ्रांति को उत्पन्न नहीं करता हो, उसमें संशय न हो रहता हो, और वह स्पष्ट ज्ञान हो, परिवर्तनशील ज्ञान न हो, तब उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। समझ में आ गया होगा? तो जैसे आँख से हम देख रहे हैं और स्पष्ट देख रहे हैं, उसमें भ्रांति नहीं है, क्लियर है, कोई संशय नहीं है, तो जो देखते हुए जो बोध हो रहा है उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। ऐसे कर्ण में हम कुछ सुन रहे हैं तो सुनाई स्पष्ट है, भ्रांति नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है, वो ज्ञान में हमारा परिवर्तन होने वाला नहीं है, तब उसको कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। इन शब्द का ये प्रत्यक्ष है, मैं सुन रहा हूँ, ऐसे स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से, ऐसे गंध इंद्रिय के माध्यम से, नासिका से और जीवा से।
फिर अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण प्रायतः हम सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष में देखना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बलवान प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण इन सब प्रत्यक्ष के आधार पर ही अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण व उपमान प्रमाण होता है। यदि ये अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध हो जाता है तब वो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। तो अनुमान प्रमाण किसको कहते हैं? तो जो अनुमान प्रमाण होता है प्रत्यक्ष के आधार पर भी होता है। तो जिन दो वस्तुओं को हम एक साथ अनेक बार देख चुके हैं, जो संबंधित दो वस्तुओं को एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, बार बार करके हम देख चुके हैं, अनेक बार देख चुके हैं, उसके बाद में जो दो वस्तु के संबंध था उसको हम देखते हुए दो में से एक वस्तु के प्रत्यक्ष देखने पर दूसरे वस्तु न दिखाई देते हुए भी उस संबंधित दूसरे वस्तु को बिना देखे हुए ही जान लेना, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। फिर बताता हूँ। किसी वस्तु दोनों को, संबंधित दो वस्तुओं को हमने कई बार देख चुके हैं, वो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है। उसमें से कोई एक वस्तु को देखने से, एक लिंग को देख लिए तो दूसरे वस्तु जो लिंगी है उसको जानना, किंबा लिंगी को देख लिए लिंग को जानना, कारण को देख लिए कार्य को जानना, कार्य को देखते कारण को जानना, किंबा कोई एक निर्दिष्ट नियम के आधार पर ये होता है तो ये होगा, ऐसे जो जाना जाता है। एक रिलेशनशिप जो ज्ञान है उसमें से एक भाग को देखते हुए अन्य भाग को अनुमान कर लेना, उसको जान लेना। उदाहरण अनेक है। क्या हम हर समय सामान्य आकार उदाहरण जो बताया जाता है उसी प्रकार से ही लेते हैं, जैसे कि अग्नि और धुएं। जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ पर धुआं होता है, और धुआं देखते हैं तो नीचे देखते हैं आग होता है। तो धुआं और अग्नि का संबंध नित्य है, हर समय धुआं जो होता है वो अग्नि उसमें होती है, ऐसे अग्नि होती है तो धुआं भी होता है। तो इसलिए अग्नि धुआं के संबंध को हमने कई बार देख चुके हैं। तो उसमें से एक संबंध को देखते हुए दूसरे संबंध को जान लेना। जब धुआं देखेंगे तो हम पता चलेगा कि आग है, आग को देखेंगे तो वो धुआं ना दिखाई देते हुए भी पता चल रहा है कि ऊपर में धुआं है। तो इसको, एक चीज को देखते हुए हम अनुमान करते हैं। अनेक प्रकार के व्यवहार में हम करते हैं। बादल को देखते हुए भी अनुमान करते हैं वृष्टि का, शिष्यों को देखते हुए गुरु जी का अनुमान किया जाता है, संतान को देखते हुए पिता का अनुमान किया जाता है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के ज्ञान हमारे को होता है। तो ये अनुमान भी शास्त्र हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अनुमान प्रमाण भी तीन प्रकार से विभाजन किया गया है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट। उसको विस्तार में जब विषय आएगा तब चर्चा करेंगे। आगे उपमान प्रमाण है। किसी प्रसिद्ध वस्तुओं का उदाहरण व उपमा देकर किसी अप्रसिद्ध वस्तुओं को समझा देना, उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। जैसे कोयल की आवाज़ मीठी होती है तो वैसा ही लता मंगेशकर के जो आवाज़ है मीठी है। तो आवाज़ दोनों में समान नहीं है, परंतु एक नमूना देते हुए, एक उदाहरण देते हुए, एक दृष्टांत देते हुए दूसरे वस्तु को बोध किया जाता है। आकाश जैसे व्यापक है, ईश्वर आकाश जैसे व्यापक है। तो जैसे आकाश व्यापक है, सर्वव्यापक है, वैसे ही ईश्वर भी सर्वव्यापक है। ये पंक्ति को कहना, ये उपमान प्रमाण कहते हैं। इसके माध्यम से हम बोध करते हैं। और चौथे प्रमाण जो है शब्द प्रमाण। किसी आप्त व्यक्ति के वचन, जो अनुभूति किए हुए व्यक्ति के वचन, यथार्थ अनुभूति होना चाहिए, भ्रांति रहित अनुभूति होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभूति होना चाहिए। अर्थात भ्रांति, संशय और से रहित, अस्पष्ट ज्ञान से रहित, जो स्पष्ट हो, तो उस प्रकार से ज्ञान वाला व्यक्ति, और जिन्हें परोपकारी हो, जिसका ज्ञान सत्य हो, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि
वह परोपकारी हो, स्वार्थी न हो। और तीसरे हैं कि सत्यवादी हो, सत्य तो है, सत्यवादी भी होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो वस्तु का ज्ञान सत्य हो, सत्यवादी हो और उस ज्ञान को देने के लिए भावना हो, परोपकारी हो, तब उस प्रकार से जो आप्त व्यक्ति होते हैं, उन आप्त व्यक्ति का जो वचन होता है उसको भी प्रमाणित माना जाता है। जैसे हमारे माता पिता हमको जो बात बताए बचपन से लेकर उसको हम स्वीकार किए, क्योंकि वो आप्त है, उनके जो विषय में बता रहे थे उस विषय में उनका अनुभव था और उस विषय को हमने स्वीकार किया, क्योंकि हम मानते हैं कि वो सत्यवादी है और वो हमारे हितैषी है। तो उसी प्रकार से एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग विषय में वो जानता है और उसको बताने में भाव रखता है, सत्य बताना चाहता है, सत्यवादी है, तो वो भी उस विषय का आप्त कहा जाएगा। ऐसे ऋषि मुनियों ने आत्मा परमात्मा संबंधित जानकारियों को प्राप्त किए हैं, वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए प्रयास किए हैं, जिसको विवेक कहते हैं। तो उन विवेक वैराग्य संबंधित ईश्वर जीवात्मा संबंधित जब ज्ञान हमको प्रदान करते हैं, वो परोपकारी भी है, सत्यवादी भी है, तब हम उसको शब्दों को प्रमाणित मानते हैं। परंतु इन सब आत्माओं से सबसे बड़ा आप्त पुरुष है जो है ईश्वर। तो ईश्वर के वचन जो है वो शब्द प्रमाण है, जो वेद है। तो वेद सबसे बड़ा शब्द प्रमाण है। तो इसके बाद ऋषि मुनियों ने लोगों का भ्रांति रहित जो वचन होता है, अनुभव से वचन होता है, वेदानुकूल वचन होता है, तो वो भी शब्द प्रमाण है। तो इस प्रकार से शब्द प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण भी विभाजन है। तो जैसे दृष्टार्थ शब्द प्रमाण होता है, जो शब्द प्रमाण के फल रूप में इस जन्म में प्राप्त हो जाता है, उसको दृष्टार्थ शब्द प्रमाण कहते हैं। और जो फल इस जन्म में नहीं देता है तो बाद में देता है, उसको अदृष्टार्थ कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि व्यायाम करो तो बलवान बनेंगे, विश्राम करो, सात्विक भोजन करो तो शरीर स्वस्थ रहेगा, सारे यह इस जीवन के लिए है। तो इस प्रकार जो शब्द प्रमाणित हुआ, तो वो शब्द प्रमाण जो है इसको कहेंगे दृष्टार्थ शब्द प्रमाण। और जो कहा जाता है भाई यज्ञ करो तो अगले जन्म आपको सुख स्वरूप स्वर्ग प्राप्त होगा, सुख जीवन प्राप्त होगा, सभी साधन से युक्त होंगे। अभी इस प्रकार निष्काम कर्म करो, क्लेशों को दग्धबीज करो तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये सारे अदृष्ट शब्द प्रमाण है। तो उनको भी शब्द प्रमाण आकार में स्वीकार किया जाता है। कुछ ई जीवन में प्राप्त होता है जो हम संसार में सुनते रहते हैं, और जो ऋषि मुनियों के वेद के जो रचना के अंतर्गत अनेक बातें जो होती हैं अदृष्ट शब्द प्रमाण, तो उसको भी स्वीकार किया जाता है। तो इन शब्द प्रमाण को हमने जाने, तो इस प्रमाण के माध्यम से किसी वस्तु को जाना जाता है। तो आज फिर समय है हमारे विषय को लेने के लिए। तो शब्द प्रमाण के माध्यम से ईश्वर को जानना। जैसे हम चर्चा के विषय में था कि एक जिज्ञासु भाव रखता हुआ जो जिज्ञासु है, वो एक आचार्य के पास जाता है, वो चर्चा कर रही है, उस चर्चा को हमने विस्तार पूर्वक पुनः विचार करते हैं। तो बताता है कि जिज्ञासु बताता है कि भाई मैं ईश्वर को देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ईश्वर है बोल के मैं मान नहीं पाता हूँ। तो आप तो बता रहे हैं कि ईश्वर है और ईश्वर ही साधन है जो मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए, तो ईश्वर ही नहीं है तो मुक्ति क्या प्राप्त होगी? और मुक्ति ईश्वर ये कुछ समझ में नहीं आता। यदि ईश्वर होता तो दिखाई देता, मुक्ति होता तो मुक्ति दिखाई देता, दिखाई नहीं दे रहा है। तो आचार्य कहते हैं बेटा सारी चीज़ तो दिखाई देता नहीं है। तो बताते हैं जिज्ञासु नहीं ठीक है, दिखाई ना दे, जो अनुभूति हो रही है तब भी तो हमने जानते हैं। जैसे वायु दिखाई नहीं देता है, अनुभूति होता है तो स्वीकार करते हैं। जैसे तरंग हमको दिखाई नहीं देता है, ध्वनि के तरंग शब्द दिखाई नहीं देता है, तब भी हम अनुभूति करते हैं, हम मानते हैं। उसी प्रकार से अनुभूति तो हो, तो अनुभूति भी नहीं हो पा रही है तो कैसे हम कहेंगे कि ईश्वर है? तो भाव उचित था। तो आचार्य बताते हैं कि
कहते हैं कि क्या अनुभूति नहीं होने से वस्तु नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं क्या? तो देखिए, हम जो वस्तु नहीं, यहाँ पर वस्तु अनुभूति नहीं हो रही तो हम कैसे कहेंगे वस्तु है? ऐसा तो होता ही नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जब हम सो जाते हैं, सोते समय हमारे कोई अनुभूति नहीं रहता है, परंतु आत्मा है, शरीर है और शरीर संबंधित जितने भी पदार्थ सब है। तो इंद्रिय से सन्निकर्ष न होने के कारण से बाह्य वस्तु दिखाई नहीं देता है, अलग बात है। आंख बंद करने के बाद भी हमको अनुभूति होता है। इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय से हट जाने के बाद भी अंदर से मन के संस्कार को देखने वाला आत्मा देखता है। और आत्मा तो होता ही है। ये आत्मा होने का अनुभूति अभी हम जागृत अवस्था में तो अनुभूति कर रहे, मैं हूं, परंतु सोते समय में मैं हूं अनुभूति भी नहीं हो रही है। तब वो भी आत्मा वहां पर रहता है, वो शरीर छोड़ के कहीं नहीं जाता। तो महानुभाव, तो यहां पर आचार्य जो शिष्य जिज्ञासु को उत्तर देते हैं कि अनुभूति न होने के मात्र से वस्तु नहीं है, ऐसे नहीं कहा जा सकता है। तो जिज्ञासु बताता है, पूछता है, तो कैसे जाना जाएगा? आप बताए है बोल के, इसका प्रमाण क्या है? हाँ, तो प्रमाण से ही जाना जाएगा, यह आचार्य कहते हैं। तो प्रमाण से जाना जाएगा, तो प्रमाण क्या है? तो उसके उत्तर दिए कि प्रमाण 4 प्रकार के होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, 3 प्रमाण भी ले सकते हैं, उपमान प्रमाण। तो इन प्रमाणों के माध्यम से हम वस्तु को जानने के प्रयास करेंगे। तो अभी जिज्ञासु का प्रमाण की बात समझने के बाद में प्रश्न स्वाभाविक के रूप में उठता है कि ईश्वर को किस प्रमाण से जानेंगे? कौन सा प्रमाण है? कैसे जाने इस प्रमाणों से? तो आचार्य कहते हैं, जी पहले वस्तु को जानते हैं। इस दृष्टांत को ले कि किसी चीज को हम जानना चाहते हैं, जैसे ये पेन है, इसको पेन क्यों कहे? क्योंकि इस पेन के अंतर्गत हमने लिखने के सामर्थ्य देखते हैं। तो ये लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है और इसमें इतनी लंबाई होता है, इतने चौड़ाई होता है, उसका रूप है, उसका कार्य है। तो कुछ गुण और कुछ कर्म, कुछ गुण और कुछ कर्म को हम देखें। देखने के पश्चात ये निश्चित किया कि ये अमुक है, ये लेखनी है। तो उसी प्रकार से वस्तु के गुणों के आधार पर ही गुणी का बोध होता है। अर्थात जो गुणी होता है उसको बोध किससे किया जाता है? गुणों से, कर्मों से। तो गुण और कर्मों के माध्यम से ही गुणी का अर्थात वस्तु का, सत्ता का हम बोध करते हैं। वैशेषिक दर्शनाकार इसको स्पष्ट रूप में बताया। जिस वस्तु का एक पहचान हो, उसका नामकरण हो, सत्ता वाला हो, तब उसको पदार्थ कहते हैं। अर्थात चीज उसको कहते हैं जिस चीज का सत्ता होना चाहिए और सत्ता होने के साथ साथ उसका पहचान हो, उसका कुछ गुण हो, उसका कुछ एक्टिविटीज हो, तब उसका पहचान होगा। और पहचान होता है तो उस प्रकार से नामकरण किया गया है वेद के माध्यम से, सृष्टि प्रारंभ से ऋषि मुनियों के द्वारा। तो उसको हम कहेंगे वस्तु है। परंतु जो आधुनिक विज्ञान के माध्यम से हम वस्तु को देखते हैं, जिसका वेट हो, वजन हो, जिसका आकार स्पर्श हो, जिसको स्पर्श इंद्रिय से जाना जाता है, इस प्रकार से वस्तु को जो परिभाषा किया गया था, तो उस परिभाषा को धीरे धीरे न्यून होने लगा है। अभी जो गॉड पार्टिकल बताया उसका कुछ वेट नहीं निकाल सकते हैं, पर माना जाता है, स्वीकार किए हैं विज्ञान भी। परंतु उससे पहले ऋषि मुनियों ने विस्तृत जानकारी दे चुके हैं जो चीज किसको कहते हैं। तो हम विचार किए, जो गुणी होता है, अर्थात जो द्रव्य होता है, जो चीज होता है, वह सदा गुण और कर्म से ही उसको जाना जाता है। जैसे दूध एक गुणी पदार्थ है और उसमें रस गुण है, स्वाद है, उसमें रूप गुण है, रूप है, सफेद रूप है, उसमें स्पर्श गुण है, आदि गुणों के द्वारा और दूध पान करने से शरीर में जो शक्ति बढ़ता है,
उस कर्मों के द्वारा हम दूध को पहचान लिए। और आप देखेंगे जो गुणी होता है उन गुणों के समूह ही से ही बोध होता है, क्योंकि गुणों से बोध होता है। हमने रसगुल्ला खाए तो रसगुल्ला को मुंह से रखें, हाथ से पकड़े, हाथ से हमको आकार पता चला, उसका नमीपना दिखाई दिया, और मुंह से रखते हैं उसका रसना इंद्रिय से रस को पता चला, और नासिका से गंध का भी पता चला। तो इस गंध से, रस से और उसके स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से, रूप से माध्यम से हम पहचान लिए। इन सारे कैरेक्टर को लेते हुए आत्मा तक पहुंचा। इन इंद्रियां मन के आधार पर आत्मा को परिवेशित किए कि भाई ये चीज़ का आकार ऐसे है, ऐसे इसका स्पर्श है, ऐसे इसका रस है, ऐसे इसका गंध है। तब बुद्धि के निष्कर्ष में निकाला कि ये रसगुल्ला है। आत्मा को बोध हुआ कि इसको रसगुल्ला है। अनेक ज्ञान को लेते हुए उन ज्ञानों के समूह में अवयव रूप में बोध करता है। इसको कहते हैं इन इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष हुआ आत्मा को। उसी प्रकार से जो भी वस्तु होता है इन गुणों को ही हम जाने। रसगुल्ला तो आत्मा तक पहुंचा नहीं, वो तो शरीर में रह गया। स्पष्ट हो रहा है? हम खाए, आमाशय में चला गया, आमाशय आंतों में चला जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा। शरीर के शक्तियाँ विस्तार करते मल को मल के माध्यम से निकाल दिया जाएगा। तो इस व्यवस्था से तो बाहर से बाहर ही रहा, आत्मा तक वस्तु नहीं जाता है, वो केवल जानकारी जाता है। और वो जानकारियाँ उस वस्तु के जो अवयव रूप में जो चीज़ बताते हैं उन चीज़ के गुण और कर्म का बोध ही कराता है। अर्थात प्रमाता प्रमेय को उस प्रमिति के माध्यम से ही जानता है, उस ज्ञान के माध्यम से जानता है, वो है ज्ञान। तो ज्ञान के समूह का ही वो वस्तु होता है, चीज होता है। तो इसको बात को आचार्य शिष्य को व साधक को, जिज्ञासु को उसको समझाते हैं कि देखो ईश्वर एक चीज है और उसको हमने गुण और कर्मों से ही जान सकते हैं, जैसे दूध को जाने। ऐसे ही शब्द है, चलो दूध दिखाई देने वाला चीज है, आपने स्पष्ट हो गया। नौ दिखाई देने वाला चीज को भी हम जानते हैं। शब्दों को आकाश से जाना जाता है, शब्दों को आकाश से जानते हैं, क्योंकि शब्द आकाश के आधार हैं। तो आकाश को जानते हुए शब्द को अनुभूति करते हुए आकाश को हम जान लिए। ऐसे अनेक पदार्थ के संबंध को, क्योंकि कोई वस्तु घड़ा देख रहे हैं हमने, तो घड़ा को देखने के बाद हम क्या पता चलता है, इसके अमुक अमुक वस्तु से मिट्टी का घड़ा है, ये प्लास्टिक का घड़ा है, ऐसे मिट्टी का घड़ा है पता चला। और घड़ा को देखते ही इसके निर्माता का भी बोध होता है, किसी न किसी ने बनाया। क्योंकि जो भी वस्तु बनावट है वो हम देख रहे हैं, जो बना हुआ है तो उसका निर्माता होना जरूरी पड़ता है, निमित्त कारण होता ही है। तो उसी प्रकार से जैसे हम संसार की वस्तुओं को इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष देखे हुए वस्तुओं को, वो शब्द इंद्रिय हो कि चक्षु इंद्रिय हो कि रसना इंद्रिय हो, इंद्रियों के माध्यम से देखते हुए, गुणों को कर्मों को देखते हुए प्रत्यक्ष करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा को भी प्रत्यक्ष किया जाता है। आत्मा को कैसे प्रत्यक्ष करते हैं? हमारे अपनी इच्छाओं को, अनुभवों को, चेष्टाओं को जान पा रहे हैं। अनुभव करता हूं, करने वाला आत्मा है। मैं चेष्टा करता हूं तो चेष्टा करने वाला वही है, मैं हूं, आत्मा हूं। तो ऐसे आत्मा को भी बोध किया जाता है। ये कैसे क्रियात्मक रूप में किया जाता है उसको हम विस्तार करेंगे, परंतु इतने आप अनुमान करें कि आत्मा के गुणों के माध्यम से आत्मा का बोध किया जाता है, वैसे ही ईश्वर के गुणों के माध्यम से ईश्वर का बोध किया जाता है। क्योंकि उसके रूप नहीं है, उसके आकार नहीं है, तो आकार से कैसे देख सकते हैं जो संभव नहीं है। तो आकार न होते हुए वस्तु को जैसे हम जानते हैं, वैसे ही ईश्वर को आकार न होते हुए वस्तु को जानना होगा।
वायु में आकार नहीं है, फिर भी हम वायु को अनुभूति करते हैं, तो उसका अनुभव भी स्पर्श इंद्रिय से हुआ। ऐसे ही ईश्वर आकार नहीं है, तो आकार माध्यम से हम जान नहीं सकते। उसके गुणों से, उसके कर्मों से हम जानेंगे। तो हम एक एक करके गुणों को विचार करेंगे और उन गुणों को यथार्थ है कि अयथार्थ है उसको विचार करेंगे। और यथार्थ है तो उसको अनुभूति कैसे किया जाता है, अनुभूति क्यों नहीं हो पाती है, उसमें विमर्श करेंगे। तब हमको पता चलेगा ईश्वर है। तो प्रमाण बताओ, तो हम प्रमाणित रूप में बता सकते हैं, अनुभव पूर्वक हम बता सकते हैं, वादा पूर्वक बता सकते हैं। वैसे ही संस्कार बनते हुए हम अनुभव कर पाएंगे। महानुभाव, हम जितने जितने समय ईश्वर की अनुभूति कर पाते हैं सत्ता को, उतने उतने ईश्वर को हम स्वीकार करते हैं, उसका अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हमको आस्तिक कहा जाएगा। यदि ईश्वर को अनुभूति नहीं कर पाते हैं, बाद जितने समय के लिए हम ईश्वर को अनुभूति को नहीं करते हैं, ईश्वर नहीं है मानते हैं, जानते हैं ईश्वर है परंतु मानते नहीं हैं, तब वो भी हमको नास्तिक ही कहा जाएगा। तो इसलिए ईश्वर के सत्ता को जानना अनिवार्य है। इसको जानेंगे, ईश्वर की सत्ता को जानेंगे जो क्लिष्ट है, साथ साथ हम संसार की वस्तुओं की सत्ता को भी जानेंगे। तो ईश्वर और जीवात्मा की सामान्य जानकारी देते हुए हम प्रकृति के संबंधित विषय को भी अच्छे प्रकार से जानेंगे। तीनों आत्मा, परमात्मा और संसार के विषय को क्रम से हम जानने के प्रयास करेंगे। आज इतने कहते वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम। सबको सादर नमस्ते जी।